तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो आखिर में काउंटर करंट मैकेनिज्म का यूज किस लिए किया जाता है पहले आपको समझना है, ठीक है। तो इसका यूज कॉन्सनट्रेट यूरिन प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, ठीक है। आखिर में काउंटर करंट मैकेनिज्म यूज क्या भैया, इससे क्या होता है, कंसंट्रेट यूरिन प्रोड्यूस होता है। समझे कैसे होता है उसको इस लेक्चर में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमको ये समझना है कि काउंटर करंट का मीन्स का मतलब काउंटर मीन्स अपोजिट एंड करंट मीन्स फ्लो, ठीक है। पहले आपको इसका मीनिंग समझो। काउंटर का मीन्स होता है क्या, अपोजिट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अपोजिट, क्लियर, अपोजिट, क्लियर। एंड करंट का मतलब क्या होता है भाई, इसका मीन्स होता है फ्लो, ठीक, इसका मतलब होता है फ्लो, ठीक है। तो इसमें अपोजिट फ्लो होता है, ठीक है, अपोजिट फ्लो। काउंटर करंट में क्या होता है, इसमें अपोजिट फ्लो होता है। तो अपोजिट फ्लो किसके किसके बीच में अपोजिट फ्लो होता है, बिटवीन बोथ द लिम्स ऑफ लूप ऑफ फैंडले। लूप ऑफ फैंडले के दोनों लिम्स के बीच में अपोजिट फ्लो होता है। और आपके वासा रेक्टा के दोनों लिम्स के बीच में अपोजिट फ्लो होता है, समझे आप। तो अपोजिट फ्लो किसके किसके बीच में होता है भैया, अपोजिट फ्लो होता है बिटवीन बोथ द लिम्स ऑफ, देखो किसके बीच में होता है, बिटवीन बोथ द लिम्स ऑफ लूप ऑफ फैंडले, ठीक है, समझे, बिटवीन बोथ द लिम्स ऑफ, ठीक है, बिटवीन बोथ द लिम्स ऑफ लूप ऑफ फैंडले, ठीक है। लूप ऑफ फैंडले के दोनों लिम्स के बीच में होता है, क्लियर है। एंड किसके बीच में होता है भैया, और किसके बीच में होता है, एंड बिटवीन बोथ द लिम्स ऑफ वासा रेक्टा, ठीक है, एंड बोथ द लिम्स ऑफ वासा रेक्टा, ठीक है, समझे, बिटवीन बोथ द लिम्स ऑफ वासा रेक्टा, ठीक है, बिटवीन बोथ द लिम्स ऑफ वासा रेक्टा। ये दोनों के बीच में क्या होता है भाई, ये दोनों के बीच में अपोजिट फ्लो, ठीक, इसमें अपोजिट फ्लो होता है। मतलब ये है, देखो कि ये हम लोग का, ठीक है, ये टू लिम्स देखो, ठीक है, ये टू लिम्स आपको दिख रहे हैं भाई, ये टू लिम्स आप ध्यान से देखो, ये टू लिम्स है, ठीक है। दोनों लिम्स के बीच में क्या दिखेगा हम लोग को, दोनों लिम्स के बीच में क्या होगा, इसमें दोनों लिम्स के बीच में आपको अपोजिट फ्लो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दो लिम्स से देखो, ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ जो फ्लूइड है, ठीक है, ऊपर से नीचे आपका देखो ये फ्लूइड मूव करेगा, ठीक है, ये आप देखो ऊपर से नीचे फ्लूइड मूव कर रहा है भाई, और ये ऊपर से नीचे आ रहा है, और ये देखो नीचे से ऊपर जा रहा है, समझे ना। इसी को बोलते हैं काउंटर करंट। एक आपका फ्लूइड ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, और एक आपका फ्लूइड नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे एंड नीचे से ऊपर, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। एक आप देखो ना, खुद देखो कि ऊपर से नीचे आ रहा है, और इधर देखो आपका नीचे से ऊपर जा रहा है। मतलब ये दोनों आपका, ये दोनों लिम्स क्या है भैया, एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। ये दोनों लिम्स में आप देखो ना कि, ठीक है, ये दोनों लिम्स में क्या हो रहा है, अपोजिट फ्लो हो रहा है। आप खुद देखो ये दोनों लिम्स में क्या हो रहा है भैया, ये दोनों लिम्स में अपोजिट फ्लो हो रहा है। इसी को बोलते हैं काउंटर करंट। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को काउंटर करंट बोलते हैं। कि इसमें आप देखो कि अपोजिट फ्लो हम लोग को इसमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये हम लोग को किस में देखने को मिलता है, पहला तो आपको, ठीक है, दोनों लिम्स, लूप ऑफ फैंडले के दोनों लिम्स के बीच में ऐसा फ्लो होता है। हम लोग ने पढ़ा था कि लूप ऑफ फैंडले के, ठीक है, दोनों लिम्स के बीच में ऐसा आपको देखने को मिलता है। और आपको और कहां देखने को मिलता है, वासा रेक्टा, ठीक है, वासा रेक्टा के दोनों लिम्स के बीच में भी आपको ऐसी अपोजिट फ्लो देखने को मिलता है, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है काउंटर करंट। इसे क्या बोलते हैं, काउंटर करंट, ठीक है, समझ आ रहा है आपको। इससे बोला जाता है काउंटर करंट, ठीक है। पूरा मैकेनिज्म आपको एनसीईआरटी का हर एक लाइन आपको क्लियर हो जाएगा लेक्चर में। ध्यान के साथ, कॉन्सेंट्रेट के साथ सुनते जाओ, ठीक है। तो ये आपने समझ, ये तो आपने बेसिक चीज समझ लिया। आखिर में काउंटर करंट मैकेनिज्म, आखिर में इसका यूज, इसका आखिर इसमें काम क्या है भैया, इसका काम होता है क्या, इसका काम क्या है, टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। ये लिख लो भैया आप, ठीक है, टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। भाई आपको मैकेनिज्म, ठीक है, मूवी देखने से पहले उसका ट्रेलर देख दो भैया। वैसे आप समझो कि आपको मैकेनिज्म जानने से पहले आपको क्या समझना है, इसका इंट्रो समझना है, ठीक है। इंट्रो आप इसको समझ लो कि क्या करता है, इसके बारे में नॉलेज भाई, जिससे आप लड़ने के लिए जाओगे उसके बारे में कुछ तो पता होगा ना आपको कि कितने ताकतवर है, उसके पास क्या क्या हथियार है, तभी आप उससे अच्छे से
फाइट कर पाओगे। वैसे ही सेम हम लोग अभी उसके बारे में इंट्रो मैकेनिज्म के अंदर घुसने से पहले इसके इंट्रो समझ रहे हैं कि क्या करता है, क्या इसका यूज है, हर चीज को प्रॉपर देख रहे हैं, ठीक है, समझे। तो काउंटर करेंट मैकेनिज्म किस लिए यूज करते हैं? टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन, टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन, ठीक है, टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन, समझ आपको, कंसंट्रेटेड यूरिन, ठीक है, कंसंट्रेटेड यूरिन, ठीक है, टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन, ठीक है। तो इसका यूज किस लिए किया जाता है? कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने के लिए क्या करते हैं भैया हम लोग? काउंटर करेंट मैकेनिज्म का यूज करते हैं, काउंटर करेंट मैकेनिज्म का यूज करते हैं। और आपको ये तो पता होगा बिल्कुल कि कॉन्संट्रेटेड यूरिन का मतलब क्या होता है। कॉन्संट्रेटेड यूरिन का मतलब होता है जिसमें ज्यादा सॉल्यूट हो, कम पानी हो, ठीक है, मोर सॉल्यूट लेस वाटर, ठीक है, समझे ना, जिसमें आपका ज्यादा क्या हो भैया, ऐसा यूरिन जिसमें आपका मोर सॉल्यूट हो और लेस वाटर हो, ठीक है, ज्यादा सॉल्यूट का अमाउंट क्या हो भैया, ज्यादा हो, एंड वाटर का अमाउंट कम हो, इसे बोलते हैं क्या, इसे हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेटेड यूरिन, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड यूरिन में आपका सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होता है एंड वाटर का जो अमाउंट है ये कम होता है, ठीक है, ये आपने समझ लिया, ठीक है। चलो ये आपने समझ लिया, चलो ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे लूप ऑफ फ्रेंडले का स्ट्रक्चर जिससे आपको और समझ आए और आपको क्लैरिटी हो, ठीक है। देखो, ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है, बस आपका फोकस चाहिए भैया, ठीक है, फिर आपको हर चीज प्रॉपर समझ आएगा, ठीक है। लूप ऑफ फ्रेंडले का स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये लूप ऑफ फ्रेंडले के स्ट्रक्चर को सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। देखो बोमेंस कैप्सूल है, देखो, ठीक है, ये बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, ये आप लोग पीसीटी बोमेंस कैप्सूल, ये क्या भैया, पीसीटी, ठीक है। ये हो गया, देखो भैया, ये हो गया हम लोग का लूप ऑफ फ्रेंडले, ये क्या हो गया भाई, ये हो गया हम लोग का, इसे बोला जाता है लूप ऑफ फ्रेंडले, ये हो गया लूप ऑफ हैंडले, ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया भाई, लूप ऑफ फ्रेंडले, समझ आ रहा आपको, ये हो गया हम लोग का लूप ऑफ फ्रेंडले, ये लूप ऑफ फ्रेंडले, ठीक, ये क्या हो गया समझो, लूप ऑफ फ्रेंडले, ठीक है, लूप ऑफ फ्रेंडले हो गया, समझ है आपको, ठीक है। तो लूप ऑफ फ्रेंडले ध्यान से समझना, ठीक है। और ये हम लोग का डीसीटी, ये डीसीटी ध्यान से सुनो, ये क्या है भाई, डीसीटी, ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक बना लेते हैं, चलो, ये हम लोग का, ठीक है, ये आपका थिक असेंडिंग लिम्फ हो गया, ठीक है, समझे ना, ये हम लोग क्या हो गया, थिक असेंडिंग लिम्फ। और ये हम लोग का हो गया भैया डीसीटी, एंड डीसीटी किसमें ओपन करता है, डीसीटी ओपन करता है किसमें, स्ट्रेट ट्यूब में, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो डीसीटी किसमें ओपन करता है, डीसीटी ओपन करता है स्ट्रेट ट्यूब में, जिसे बोला जाता है कलेक्टिंग डक्ट, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, जिसे बोला जाता है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, समझ है आपको। तो ध्यान से आपको समझना, मैं क्या बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं भैया, कि आपको ये समझना है पहले कि हम लोग ने पढ़ा था कि 2 टाइप के नेफ्रॉन होते हैं, एक होता है हम लोग का नेफ्रॉन कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा होता है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन में हम लोग ने डिस्कस किया था कि जो लूप ऑफ फ्रेंडले है ये काफी क्या होता है, लूप ऑफ फ्रेंडले आपका लॉन्ग होता है, ठीक है। तो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन ही आपका इसमें यूज करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग काउंटर करेंट मैकेनिज्म में कौन से नेफ्रॉन काम आते हैं भैया, इसमें आपके जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। तो काउंटर करेंट मैकेनिज्म में कौन से नेफ्रॉन का यूज होता है, इसमें आपके जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, जिसका लूप ऑफ फ्रेंडले लॉन्ग होता है, वही नेफ्रॉन इसमें आपका काम आता है कॉन्सेंट्रेट यूरिन प्रोड्यूस करने में, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेट यूरिन प्रोड्यूस करने में कौन सा नेफ्रॉन आपका काम आता है भैया, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। कौन सा नेफ्रॉन इसमें यूज करते हैं हम लोग, इसमें आपका देखो कौन से नेफ्रॉन का रोल है, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है, समझ आपको, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है, समझे। तो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन का इसमें यूज होता है, ध्यान से आपको समझना है। देखो ये हम लोग का हो गया, देखो ये हम लोग का क्या हो गया भाई, जिसका
लूप ऑफ फ्रेंडली क्या होता है भैया, जिसका लूप ऑफ फ्रेंडली आपका क्या होता है, लार्ज होता है, ठीक है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, देखो ये हम लोग का जो स्पेस है, ठीक है भाई, नेफ्रॉन के, ये आपका देखो ये हम लोग का कॉर्टेक्स रीजन है, ये आप ध्यान समझना, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान से आप समझो, ये देखो ये आपका, ठीक है, ये ऊपर वाला स्पेस कॉर्टेक्स हो गया, हो गया कॉर्टेक्स, ये हम लोग का हो गया कॉर्टेक्स। में आपको सबसे पहले लोकेशन समझा रहा हूं, ध्यान से आप सुनो इसको, ठीक है। ये हम लोग का हो गया पार्ट, इसे बोलेंगे कॉर्टेक्स, इसे बोला जाए कॉर्टेक्स, ठीक है। और ये कौन सा पार्ट है भैया, ये हम लोग का पार्ट, ये मेडुला, ठीक है, ये पार्ट है मेडुला, ठीक है, ये पार्ट है मेडुला, ठीक है। और ये लिम्स के बीच का जो स्पेस है, ठीक है, ये मेडुला के बीच का जो स्पेस है, आप देखो मेडुला में जो स्पेस आपको दिख रहा है, ठीक है, ये मेडुला में आपको जो स्पेस दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं, ये मेडुला में जो आपको स्पेस दिख रहा है इसे बोला जाता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ठीक है। इसके बीच में जो आपको स्पेस दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम। बहुत लोग को कंफ्यूज होता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम क्या है, ठीक, इसलिए मैंने आपको क्लियर किया, ठीक है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट आके आपको समझ आए, ठीक है। इंटरस्टिशियम समझें, इससे क्या बोलता है, इससे बोला जाता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम, मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ठीक है। तो ये आपके जो लिम्स, जो आपका लिम्स है, ठीक है, लिम्स के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं भाई, लिम्स के बीच के जो स्पेस है भैया, जो लिम्स के बीच का जो स्पेस है इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम, इसे हम लोग बोलते हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ठीक है। और ये आपको कॉर्टेक्स, ये मेडुला, ठीक, ये मेडुला हो गया। तो इसमें हम लोग को क्या कर रहा है, देखो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में हाई ऑस्मोलैरिटी होता है, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है भैया, हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना है, इसमें क्या करना है आपको, हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना है, ठीक है। आप समझो कि क्या करना है कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम में इसमें क्या मेंटेन करना है भैया, इसमें मेंटेन करना है, मेंटेन हाई ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, इसमें ऑस्मोलैरिटी को हाई मेंटेन करना है, ठीक है। तो इसमें क्या मेंटेन करना है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, ठीक, मेंटेन हाई ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, इसमें हम लोग को हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना है, समझ है आपको, हाई ऑस्मोलैरिटी को क्या करना है भाई, ठीक, ऑस्मोलैरिटी को इसमें मेंटेन करना है, समझ है आपको। तो आखिर में मेडुलरी इंटरस्टिशियम में क्या करना है, हाई ऑस्मोलैरिटी को क्या करना है भैया, इसमें मेंटेन करके रखना है, तभी आपका ये मैकेनिज्म काम करेगा, तभी आपका मैकेनिज्म काम कर। आपके सर्टेन एक वर्ड, एक लाइन दे दिया और छोड़ दिया, ठीक है, बोल दिया है कि, ठीक है, कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आप समझो कि हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कौन करता है भैया, इसमें मेंटेन करता है NaCl एंड यूरिया, ठीक है, समझे ना, इसमें कौन, ठीक है भाई, आखिर में मेडुलरी इंटरस्टिशियम में हाई ऑस्मोलैरिटी को कौन मेंटेन करता है, इसमें मेंटेन करता है NaCl एंड यूरिया, ये आपके एनसीईआरटी में बस गिवन है, ठीक है। कैसे करता है कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, ठीक है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस लिख दिया है कि आप देखो कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम का जो हाई ऑस्मोलैरिटी होता है, जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम का हाई ऑस्मोलैरिटी होता है वो किसके चलते होता है भैया, वो होता है NaCl एंड यूरिया के चलते। बस आपके एनसीईआरटी ने यही लाइन को लिख के छोड़ दिया। तो आखिर में कैसे मेंटेन करते हैं भैया, आखिर में मेडुलरी इंटरस्टिशियम में हाई ऑस्मोलैरिटी कितना, ठीक है, कैसे मेंटेन करते हैं भैया, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जो, ठीक है, जो आपका, ठीक है, आप समझो ध्यान से, जो इसका, ठीक है, ऑस्मोलैरिटी जो मेडुला का नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल आप देखो जो मेडुला का ऑस्मोलैरिटी होता है कितना होता है भैया, इसका ऑस्मोलैरिटी होता है 300, आप देखो इसका ऑस्मोलैरिटी कितना होता है 300 मिली ऑस्मोल, समझे, समझ आपको, ठीक है, 300 मिली ऑस्मोल, ठीक है, 300 मिली ऑस्मोल होता है इसका मोलैरिटी, ठीक है, समझ आपको। तो मेडुला का आपको ध्यान से आप देखो कि इसका जो, ठीक है, इसका आपको समझना है कि क्या समझ है भैया, 300 मिली ऑस्मोल, ठीक, इसका क्या होता है भैया ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। तो मेडुला का जो ऑस्मोलैरिटी कितना होता है आप देखो, इसका नॉर्मल में होता है कितना 300 मिली ऑस्मोल, ठीक है,
300 मिली ऑस्मोल होता है इसका मोलैरिटी। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? मेडुला का नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी क्या होता है? 300, मतलब फर्स्ट पहली बार जब आप समझना कि नॉर्मल कंडीशन में जब हम लोग का किडनी काम करना स्टार्ट किया उस समय, ठीक है, पहले आपका कितना था ऑस्मोलैरिटी किडनी मतलब मेडुला का, उसका था 300 मिली ऑस्मोल। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि आपके अनुसार ने डायरेक्ट इसको, ठीक है, 1200 मिली ऑस्मोल लिख दिया भाई, 12 मिली, ठीक है, मिली ऑस्मोल लिख दिया है। ठीक है, समझ आपको? 1200 मिली ऑस्मोल, क्लियर है? तो आपके अनुसार ने क्या क्या भैया, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में डायरेक्ट आपके अनुसार ने 1200 मिली ऑस्मोल लिख दिया। ठीक है, तो आखिर में इतना पता है आपको कि आखिर में इतना ऑस्मोलैरिटी को कौन मेंटेन करता है? ये तो आपने समझ लिया कि मेडुला का जो 1200 मिली मतलब इतना ज्यादा हाई, ठीक है, हाई ऑस्मोलैरिटी को कौन मेंटेन करता है भैया? मेडुलरी इंटरस्टिशियम में 1200 मिली ऑस्मोल। पहले कितना था देखो, स्टार्टिंग में आपका मात्र 300 मिली ऑस्मोल था, 300 मिली ऑस्मोल था, लेकिन आपका कितना हो गया देखो, आप देखो कि ठीक है, NaCl एन्यूरिया के चलते जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम का मोलैरिटी है ये कितना हो गया? NaCl एन्यूरिया के चलते जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम का मोलैरिटी है ये कितना हो गया? ये हम लोग का हो गया 1200 मिली ऑस्मोल। ये हम लोग का कितना हो गया? 1200 मिली ऑस्मोल हो गया। तो आखिर में इतना ऑस्मोलैरिटी को कौन मेंटेन किया है भैया? NaCl एन्यूरिया। कैसे किए हैं भैया? कैसे किए हैं इतने ऑस्मोटिक मेंटेन? तो आपको एक, ठीक है, पता होना चाहिए कि हमको पता है कि हम लोग का असेंडिंग लिम्फ, जो असेंडिंग लिम्फ लूप जो हम लोग का क्या है, असेंडिंग लिम्फ, ये क्या होता है? ये हाईली परमेबल होता है। किसके लिए? हम लोग को पता है कि परमेबल होता है किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, और आपको एक ये चीज भी पता होना चाहिए कि आपका जो थिक असेंडिंग लिम्फ है, थिक असेंडिंग लिम्फ में क्या होता है? सोडियम पोटेशियम। इसमें आपको समझना है क्या कि सोडियम पोटेशियम पंप इसमें होता है प्रेजेंट। इसमें क्या होता है? सोडियम पोटेशियम पंप। समझ है आपको? ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है? ये 3 सोडियम को बाहर कर देता है। समझ है आपको? कहां से? 3 सोडियम को बाहर फेंक देता है। कहां से भैया? ये आपका जो फ्लूइड, जो इसमें आपका फिल्ट्रेट फ्लो हो रहा है ना, इसमें आपके लिम्फ में, जो आपके लिम्फ में आपका फ्लूइड फिल्ट्रेट फ्लो हो रहा है, उससे आपको 3 सोडियम को क्या कर देता है? ये 3 सोडियम को बाहर, मतलब आप समझो कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका पहले क्या था, मतलब मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आखिर में इतना, ठीक है, 1200 मिली ऑस्मोल, ठीक, ऑस्मोलैरिटी आपका आखिर में हुआ कैसे? इतना ज्यादा मेडुलरी इंटरस्टिशियम का कैसे इतना ज्यादा इसका ऑस्मोलैरिटी हुआ, उसको मैं जा रहा हूँ। ठीक, आपके अनुसार ने बस लिख दिया कि 1200 मिली ऑस्मोल होता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम का मोलैरिटी। कैसे होता है भैया? आपके अनुसार ने बस लिख दिया NaCl एन्यूरिया के चलते। भैया NaCl एन्यूरिया के चलते क्यों होता है ये आपके अनुसार ने नहीं बताया। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं। देखो, तो यह आपका सोडियम पोटेशियम पंप जो कि आपके थिक असेंडिंग लिम्फ, ठीक है, थिक असेंडिंग लिम्फ में क्या होता है? प्रेजेंट। थिक असेंडिंग लिम्फ में हम लोग का होता है प्रेजेंट सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक, इसमें क्या होता है? प्रेजेंट। इसमें होता है प्रेजेंट, जिसे बोला जाता है सोडियम पोटेशियम पंप। इसे बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ये क्या पंप है? सोडियम पोटेश, पानी का पंप नहीं, टुल्लू पंप नहीं, ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप है। समझ है आपको? सोडियम पोटेशियम पंप, क्लियर? तो सोडियम पोटेशियम पंप जो है, समझो ये क्या करते हैं भैया? 1 ATP का यूज करेंगे भैया, 1 ATP को यूज करते हैं और 3 सोडियम को बाहर, 3 सोडियम को बाहर, ठीक है, 3 सोडियम को बाहर फेंक देंगे, 3 सोडियम को बाहर, ठीक है, 3 सोडियम को बाहर, 3 सोडियम को बाहर। समझ आ रहा आपको? 3 सोडियम को बाहर फेंक देंगे और 2 पोटेशियम को, समझो ये 2 पोटेशियम को, ठीक है, अंदर लेकर आ जाएंगे। ये क्या करेंगे? 2 पोटेशियम को अंदर लेकर आ जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा भैया? देखो, इससे क्या होगा? जब 3 सोडियम बाहर, ये आपका सोडियम, देखो ना, ये पंप, जब पंप ऐसे काम करते जाएंगे तो क्या होगा भैया? आपका जो मेडुला का ऑस्मोलैरिटी था ये बढ़ जाएगा। समझे ना? अगर ये काम करते जाएंगे तो क्या होगा? समझो इसका जो ऑस्मोलैरिटी है, इसका जो क्या है, ऑस्मोलैरिटी है, ये काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और 300 से आप समझो, 300
300 से कितना हो जाएगा, और ये समझो कि आप 300 से हो जाएगा कितना 1200 मिलीऑस्मोल, ठीक है। 300 से कितना हो जाएगा 1200 मिलीऑस्मोल हो जाएगा, इसका ऑस्मोलैरिटी काफी ज्यादा हो जाएगा बिकॉज ऑफ Na+, बिकॉज ऑफ सोडियम, ठीक है। समझ है आपको? तो आपके एनसीईआरटी ने तो लिख दिया भाई कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम का हाई ऑस्मोलैरिटी होता है, कौन मेंटेन करता है भैया, NaCl एंड यूरिया। यूरिया कैसे करता है इसको देखेंगे जब आप पढ़ेंगे मैकेनिज्म को, तो आपको समझ जाएगा, ठीक है। आपने समझ लिया कि आखिर में क्यों भैया, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आपका सोडियम, बहुत सारा सोडियम, देखो ना यहां पर आपका जब एक एक्टिवली काम करते जाएगा, जब ये सोडियम पोटेशियम पंप अपना काम एक्टिवली करेगा, बिना रुके काम करते जाएगा, ठीक है। तो यहां पर पूरा मतलब कुल मिला के आप समझो कि क्या हो जाएगा, ये जो है मेडुलरी इंटरस्टिशियम का, ये जो आपका मेडुलरी इंटरस्टिशियम है, इसका ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगा, इसका जो ऑस्मोलैरिटी है ये इंक्रीज हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको कुछ, ठीक है, ठीक है। मैं ये मैकेनिज्म को ध्यान से आप समझो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर यही समझ नहीं आया तो आपको क्या समझ आएगा भैया, इतना सिंपल बेसिक चीज है, ठीक है। क्या समझे कि मेडुलरी, आप हटाओ बाकी चीज को हटाओ, ठीक है। आप ये समझो पहले कि अभी तक आपने क्या समझा, हम लोगों ने ये समझा कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम में हाई ऑस्मोलैरिटी होता है, ठीक है। मेडुलरी इंटरस्टिशियम में क्या होता है भैया, इसमें हाई ऑस्मोलैरिटी होता है, कितना होता है भैया, मेडुलरी इंटरस्टिशियम का देखो 1200 मिलीऑस्मोलैरिटी इसका होता है, ठीक है। 1200 मिलीऑस्मोल इसका क्या होता है, मिलीऑस्मोल इसका ऑस्मोलैरिटी होता है किसका, मेडुलरी इंटरस्टिशियम का। क्यों होता है भैया, किसके कारण होता है, किसकी वजह से होता है, ड्यू टू NaCl एंड यूरिया। NaCl एंड यूरिया क्या करते हैं, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करते हैं, समझे ना। ये आपके NaCl एंड यूरिया क्या करते हैं भाई, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में हाई ऑस्मोलैरिटी को ये मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर हो ना, ठीक है। तो कैसे करता है, मैंने आपको बताया कि जो सोडियम पोटेशियम पंप है, सोडियम पोटेशियम पंप ये क्या करता है भैया, ये आप समझो कि 3 सोडियम को बाहर फेंकता है, 3 सोडियम को बाहर फेंकते जाता है, ठीक है। पहले आपका स्टार्टिंग में आपका मात्र ये भी आपका कितना था 300 मिलीऑस्मोल था। उसके बाद लेकिन जब किडनी अपना काम करना स्टार्ट, किडनी ने जब अपना काम करना स्टार्ट किया, तो तब ये आपका जो सोडियम पोटेशियम पंप था ये आपका एक्टिवली काम किया, ये सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवली काम किया। यहाँ पर आपका सोडियम काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया, ठीक है। मतलब पहले आपका 300 से 400 हुआ होगा, 400 से 500, 5 से 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड फाइनली कितना हो गया भैया 1200 हो गया। फाइनली कितना हो गया 1200 मिलीऑस्मोल ऑस्मोलैरिटी इसका हो गया, ठीक है। समझ है आपको? तो ये तो आपने समझ लिया, ठीक है। अब आते हैं एक्चुअल में काउंटर करंट मैकेनिज्म में, एक्चुअल में एंटर करते हैं, अब मजा आएगा, ठीक, अब मजा आएगा। चलो ठीक है, या आपने बेसिक समझ लिया भाई, ठीक है। अब चलते हैं एडवांस, अब चलते हैं एडवांस, ठीक है। ये आपका बेसिक था, अब चलेंगे एडवांस जिससे आपको और क्लैरिटी आए, ठीक है। चलो ठीक है, अब चलेंगे इसके मैकेनिज्म के बारे में। कॉन्सेंट्रेट बढ़ जा, ठीक है, बढ़ा लेना भैया, ठीक है। दिमाग को जैसे कि आप क्या करते हो, जब लाइट कम होता है जब, ठीक है, तो क्या करते हो आप ब्राइटनेस को इंक्रीज कर देते हो, ठीक है। ब्राइटनेस को इंक्रीज कर देते तो वैसे ही सेम जब आपका, ठीक, अब आपने दिमाग को तेज कर दो, आपने दिमाग का जो ब्राइटनेस है, जो आप कैपेसिटी है, उसको आप इंक्रीज कर लो, ठीक है। चलो अब बनाएंगे हम लोग लीम्स, ठीक है, लूप ऑफ फ्रेंडली। ये देखो ये बन गया, ध्यान से देखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, पहले बोल दे रहा हूं भाई। ये हम लोग का लिम्फ है, ठीक है, ये हम लोग का डिसेंडिंग लिम्फ, ये डिसेंडिंग लिम्फ, और ये हो गया हम लोग का असेंडिंग लिम्फ, ठीक। ये हम लोग का क्या है डिसेंडिंग लिम्फ, ठीक है, डिसेंडिंग लिम्फ, और ये क्या हो गया असेंडिंग लिम्फ। ये क्या हो गया भाई, ये हो गया, इसे बोलते हैं असेंडिंग लिम्फ, ठीक है, इसे बोला जाता है असेंडिंग लिम्फ, ठीक है, इसे बोलते हैं असेंडिंग लिम्फ, ठीक है। इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं असेंडिंग लिम्फ, इसे बोला जाता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं असेंडिंग लिम्फ, इसे बोलते हैं असेंडिंग लिम्फ, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है, ठीक है,
असेंडिंग लिम्फ इसे बोला जाता है, ठीक है। देखो ठीक है, अब डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में इसका ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। देखो ये बन गया हम लोग का डिसेंडिंग लिम्फ और ये हम लोग का क्या है भाई, असेंडिंग लिम्फ, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्फ एंड असेंडिंग लिम्फ, डिसेंडिंग लिम्फ एंड असेंडिंग लिम्फ, ठीक। अच्छे से इसको थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया जाए, ठीक है। थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे जिससे आपको और अच्छे से बन जाइए, ठीक है। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे जिससे आपको और अच्छे से बन जाए, ठीक है। समझ आपको, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया जाए जिससे आपको और अच्छे से ये बने, ठीक है। ये देखो ये हम लोग का बन गया, ठीक है। ये बन गया हम लोग का असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्फ। क्या बन गया भाई, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्फ बन गया, ठीक है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था कि मेडुलरी या आउटर मेडुला, आप ध्यान से सुनो, ठीक है। ये क्या है भाई, ये हम लोग का है आउटर मेडुला, आउटर मेड्यूला, ठीक, आउटर मेड्यूला, ठीक। ये है आउटर मेड्यूला, ठीक। ये क्या है, आउटर मेड्यूला, ठीक है। और ये है, इसे बोलेंगे इनर मेडुला। इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा इनर मेड्यूला, इसे बोला जाएगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इनर मेड्यूला इसे बोलेंगे, ठीक है। अब देखो कि आउटर मेडुला, ठीक है, इसका सबसे पहले यहाँ आपको कितना ऑस्मोलैरिटी देखने को मिलेगा, यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी है 1200, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ किसका, मैं आपको समझा रहा हूँ पहले, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम का मोलैरिटी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका देखो इनर मेडुला में कितना ऑस्मोलैरिटी है भैया, 1200 है, ठीक है, 1200 है, ठीक है। समझे ना। इनर मेडुला में आपको देखो, इनर मेडुला का जो ऑस्मोलैरिटी है कितना, इसका जो ऑस्मोलैरिटी ये आपका है 1200, ये आपका है 300। ये देखो आउटर मेडुला का कितना है, 300 है, ठीक है। 300 मिलीऑस्मोल, 300 मिलीऑस्मोल क्या है इसका, 300 मिलीऑस्मोल इसका मोलैरिटी है, ठीक है। 300 मिलीऑस्मोल इसका मोलैरिटी है। ये आपका 400, ये आप देखो 400, ठीक है। ये देखो 600, ठीक है, 400, क्लियर। ये देखो 600, यह आपका 800 हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली आपका 1000, ठीक है, समझे, 1000, ठीक है। ये इसका ऑस्मोलैरिटी, ये इसका क्या है भाई, ये इसका मेडुलरी इंटरस्टिशियम का क्या है, ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम का ये मोलैरिटी है, ठीक है, समझे ना। ये क्या है, ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम का ये मोलैरिटी है, ठीक है। अब देखो, अब जो फिल्ट्रेट आ रहा है भाई, ये अब जो फिल्ट्रेट आ रहा है, ठीक है, फिल्ट्रेट का ऑस्मोलैरिटी कितना होता है, वो भी आपका होता है कितना, 300 मिलीऑस्मोल। उसका भी क्या होता है भाई, फिल्ट्रेट का ऑस्मोलैरिटी होता है। ब्लड का भी आपका सेम, ब्लड का भी ऑस्मोलैरिटी कितना होता है, 300 मिलीऑस्मोल होता है, ठीक है। ब्लड एंड फिल्ट्रेट का जो ऑस्मोलैरिटी है, ब्लड एंड फिल्ट्रेट का जो ऑस्मोलैरिटी है बिल्कुल सेम होता है। दोनों का क्या होता है, दोनों का इक्वल ऑस्मोलैरिटी, दोनों का इक्वल क्या होता है, ऑस्मोलैरिटी होता है, ठीक है, समझे। तो इसमें जो अब देखो जो फिल्ट्रेट आ रहा है भाई, उसका ऑस्मोलैरिटी कितना है, उसका कितना ऑस्मोलैरिटी है, उसका ऑस्मोलैरिटी है कितना, 300, उसका 300 है, ठीक है, समझे। 300 उसका ऑस्मोलैरिटी है, ठीक है। लेकिन जब इसमें, जब आपको पता है कि डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ फैनलेट, यहाँ पर डिसेंडिंग लिम्फ है, डिसेंडिंग लिम्फ किसके लिए होता है, परमिएबल भैया। डिसेंडिंग लिम्फ इज परमिएबल फॉर वाटर। डिसेंडिंग लिम्फ किसके लिए होता है, परमिएबल। ये वाटर के लिए क्या होता है, ये वाटर के लिए होता है परमिएबल, ये वाटर के लिए होता है परमिएबल। तो जब ये फिल्ट्रेट एंटर किएगा, जब फिल्ट्रेट इसमें एंटर किया डिसेंडिंग लिम्फ में, तो डिसेंडिंग लिम्फ से क्या होगा भैया, ये आप देखो कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आपका हाई ऑस्मोलैरिटी है, ठीक है। मेडुलरी इंटरस्टिशियम में हाई ऑस्मोलैरिटी है, तो आपको पता है कि वाटर कहाँ मूव करेगा भैया, जहां पर ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है, ठीक, तो वही क्या करेगा, वाटर का वहां मूवमेंट होगा, ठीक है। तो वाटर जो है, आप समझो कि फिल्ट्रेट से वाटर जो है ये आपके मेडुलरी इंटरस्टिशियम में मूव कर जाएगा, जब तक इसका ऑस्मोलैरिटी आप देखो, ठीक है। बाहर और अंदर का जो ऑस्मोलैरिटी है, बाहर आउटसाइड एंड इनसाइड, आउटसाइड का मतलब है मेडुलरी इंटरस्टिशियम का ऑस्मोलैरिटी
एंड आपका जो फिल्ट्रेट, जो आपके डिसेंडिंग लिम्फ में जो आपका फिल्ट्रेट है, जब ये दोनों, ठीक है, दोनों का जब तक क्या नहीं होगा, दोनों का ओस्मोलैरिटी जब तक सेम नहीं होगा तब तक ये आपका फिल्ट्रेट से वाटर बाहर निकलते जाएगा। ठीक है, तो आप समझो कि इसमें जब फिल्ट्रेट आ रहा है, ठीक है, जब इससे आप देखो कि फिल्ट्रेट आ रहा है तो आपको समझना है क्या कि इससे वाटर बाहर निकल, इससे वाटर क्या होगा भाई, इससे बाहर इससे जो वाटर ये बाहर निकलते जाएगा, इससे क्या होगा भैया, वाटर जो है बाहर निकलते जाएगा। ठीक, जब इसमें देखो जब फिल्ट्रेट से वाटर बाहर निकलेगा तो ये आपका इसका ओस्मोलैरिटी कितना हो गया 400, और वाटर बाहर निकलेगा, और वाटर बाहर निकलेगा, 400 से हो जाएगा आपका 600। आप देखो 400 से कितना हो गया 600, और पानी बाहर निकलेगा इससे, और वाटर बाहर निकलेगा। क्यों निकल रहा है भैया, आखिर में वाटर, क्योंकि आपका पता है कि डिसेंडिंग लिम्फ किसके लिए परमेबल है, पहला चीज वाटर के लिए, और बाहर आपका भाई आउटसाइड मतलब मेडुलरी इंटरस्टिशियम में ओस्मोलैरिटी क्या है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम का जो ओस्मोलैरिटी है काफी ज्यादा है, इसीलिए जो वाटर ये आप देखो बाहर रिलीज होते जा रहे हैं। ठीक है, तो 600 हो गया। ठीक है, इससे और वाटर बाहर निकलेगा, इससे और वाटर बाहर निकलेगा, तो 600 से आप देखो ये हो गया 800। ठीक है, आप समझो। ठीक है, फिर उसके बाद और इससे वाटर बाहर निकलेगा, और भी वाटर इससे बाहर निकलेगा। ठीक है, ये सारा वाटर कहाँ निकल रहा है, आपके मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जा रहा है, ये सारा वाटर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जा रहा है। ठीक है, समझे ना। उसके बाद देखो यार, ठीक, इससे और इसमें और पानी निकलेगा। ठीक है भैया, जब देखो ना, जब फिल्ट्रेट से वाटर निकलते जाएगा तो फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेट होते जाएगा। कॉमन सेंस कि फिल्ट्रेट से क्या होगा भैया, जब वाटर को निकालते जाओगे फिल्ट्रेट से तो वाटर जो है ये आपका जो फिल्ट्रेट है ये कंसंट्रेट होते जाएगा। ठीक है, समझे नहीं समझे कि जब फिल्ट्रेट से आप क्या करोगे, वाटर को निकालते जाओगे, वाटर को निकालते जाओगे तो फिल्ट्रेट जो कि कंसंट्रेट होते जाएगा, जो कि कंसंट्रेट होते जाएगा। ठीक है, समझे नहीं समझे। फिर आप देखो फिर से आपका वाटर बाहर निकलेगा। क्यों भैया, जब तक कि आपका ठीक है 1200 मिलियोस्मोल नहीं हो जाता जब तक, ठीक है, इसका कंसंट्रेशन, ठीक है, ये मेडुलरी इंटरेस्ट आप देखो कि जब तक फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन 1200 मिलियोस्मोल नहीं हो जाता तब तक वाटर बाहर निकलेगा, और जब तक क्या आपका 1200 मिलियोस्मोल इसका, ठीक है, फिल्ट्रेट का ओस्मोलैरिटी हो जाता है। भैया आप देखो फिल्ट्रेट आपका हाईली कंसंट्रेटेड, फिल्ट्रेट आपका क्या हो गया, फिल्ट्रेट जो है आप ये देखो कि हाईली कंसंट्रेटेड हो गया। ठीक है, क्योंकि सारा पानी आप देखो, क्योंकि आपका पानी जो था ये आपका कहाँ निकल गया, ये आपके मेडुलरी इंटरस्टिशियम में सारा वाटर आपका रिलीज हो गया। ठीक है, उसीलिए आप देखो जब वाटर रिलीज हुआ तो ये आपका जो फिल्ट्रेट था, फिल्ट्रेट जो कि आप देख सकते हो कि हाईली कंसंट्रेट हो गया। जो फिल्ट्रेट थे कैसे हो गए, देखो आप कि फिल्ट्रेट जो कि हाईली कंसंट्रेटेड हो गया, फिल्ट्रेट जो कि इसका भी जो ओस्मोलैरिटी था कितना हो गया भैया 1200 मिलियोस्मोल इसका ओस्मोलैरिटी हो गया। इसका देखो आप किसका जो ओस्मोलैरिटी है कितना हो गया 1200 मिलियोस्मोल, 1200 मिलियोस्मोल इसका क्या हो गया, इसका ओस्मोलैरिटी हो गया। ठीक है, क्यों हो गया भैया, क्योंकि आप देखो कि फिल्ट्रेट से सारा पानी निकल गया, क्योंकि आपके मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आप देखो पहले से ही आपको समझना है कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम का जो ओस्मोलैरिटी था काफी ज्यादा है। क्यों था मैंने आपको बताया, आखिर में मेडुलरी इंटरस्टिशियम का 1200 मिलियोस्मोल, आप समझो इसका 1200 मिलियोस्मोल इसका ओस्मोलैरिटी क्यों है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया भाई कि 1200 मिलियोस्मोल इसका ओस्मोलैरिटी क्यों है, किसके चलते, NaCl एंड यूरिया के चलते। इसीलिए इसमें आप देखो कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम में हाई ओस्मोलैरिटी है। ठीक है, तो आप समझ गए, तब तक इसमें फिल्ट्रेट से वाटर निकलेगा, तब तक ये आपका फिल्ट्रेट आप देखो ये आपका कितना हो गया, ये भी आपका हो गया, इसका भी ओस्मोलैरिटी। ठीक है, फिल्ट्रेट का भी ओस्मोलैरिटी कितना हो गया भाई, इसका भी ओस्मोलैरिटी आप देखो 1200 मिलियोस्मोल हो गया। ठीक है, इसका भी ओस्मोलैरिटी 1200 मिलियोस्मोल हो गया। समझ है आपको। अब जब फिल्ट्रेट देखो, अब आपको समझना जब फिल्ट्रेट आपका असेंडिंग लिम्फ में मूव करता है, जब आपका फिल्ट्रेट असेंडिंग लिम्फ में मूव करता है तो क्या होता है भैया, हमको ये पता है डिसेंडिंग लिम्फ इज परमेबल फॉर वाटर एंड असेंडिंग लिम्फ इज परमेबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, पता है ना हम लोग को डिसेंडिंग लिम्फ किसके लिए परमेबल है,
वाटर के लिए। एंड असेंडिंग लिम्फ किसके लिए परमेबल है? असेंडिंग लिम्फ परमेबल है फॉर किसके लिए भैया? असेंडिंग लिम्फ इज परमेबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या है? ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमेबल होता है। ये हम लोग का असेंडिंग लिम्फ इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है? परमेबल ये होता है, ठीक है। तो जब फिल्ट्रेट देखो अब ऊपर, ठीक है, जब फिल्ट्रेट आपका कहाँ मूव करेगा भैया? अब जब फिल्ट्रेट आपके असेंडिंग लिम्फ में मूव करेगा, ठीक है, तो क्या होगा? तो ये आप फिल्ट्रेट से क्या बाहर निकलेगा भैया? अब फिल्ट्रेट से बाहर निकलेगा आपका क्या निकलेगा बाहर? इलेक्ट्रोलाइट, मतलब NaCl। अब फिल्ट्रेट से आपका इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकलेगा NaCl, ठीक है। तो जब फिल्ट्रेट से आपका NaCl NaCl बाहर निकलेगा तो फिल्ट्रेट का जो ओस्मोलरिटी है कम होते जाएगा ना भैया। किसी सॉल्यूशन से आप, कोई भी सॉल्यूशन है जिससे आप क्या करोगे? आप सोल्यूट को रिमूव करते जाओगे। सॉल्यूशन है आपके पास, उससे आप क्या करोगे? सोल्यूट को रिमूव करते जाओ तो क्या होगा भैया? आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा। समझ आया आपको भैया? आप सॉल्यूशन से आप क्या करोगे? जब आप क्या करोगे? सॉल्यूट को रिमूव करते जाओगे, सॉल्यूट को हटाते जाओगे तो आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा। समझ आया आपको? ठीक है। तो मैंने क्या बोला है कि अब देखो, जब ये क्या होगा? जब ये आपका फिल्ट्रेट असेंडिंग लिम्फ में फ्लो करेगा, जब फिल्ट्रेट असेंडिंग लिम्फ में फ्लो करता है तो ये डाइल्यूट होते जाता है, ठीक है। क्यों होता है भैया? क्योंकि NaCl बाहर निकलते जाता है। जब NaCl बाहर निकलते जाएगा तो जो फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन ये आपका डाइल्यूट, ठीक है, ये फिल्ट्रेट डाइल्यूट होते जाएगा। समझ है आपको? ठीक है। तो आप देखो इसका जो ओस्मोलरिटी है काफी कम हो जाएगा भैया। ये 1200 था, 1200 से आपका कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, ठीक है, 1000 हो जाएगा। इसका ओस्मोलरिटी कम होते जाएगा क्योंकि इससे आपका क्या हो रहा है? इससे आपका NaCl बाहर निकल रहा है, ठीक है। 1200 से आपका 800, ठीक है, देखो, ठीक है, 800 से आपका हो जाएगा, फिर से कितना? 800 से हो जाएगा कितना? 800 से हो जाएगा कितना? या आपका 800 से कितना हो जाएगा? 800 से हम लोग का हो जाएगा जिसे बोलते हैं भाई कितना? या आपका 600 हो जाएगा। इसका ओस्मोलरिटी देखो NaCl, ठीक है, जब बाहर निकलते जा रहे हैं तो इसका जो ओस्मोलरिटी है आपका कम होते जा रहा है। इसका जो ओस्मोलरिटी है ये कम होते जा रहा है, इससे आप देखो NaCl बाहर निकलते जा रहा है। इससे आप देखो कि NaCl बाहर निकलते जा रहा है, ठीक है। ये 12, ठीक है, आप देखो इसका 300, ठीक है, ये आप 300 हो गया, ठीक है। इसका जो ओस्मोलरिटी काफी कम हो गया, ठीक है। 300 से आपका 100 भी हो जाता है भैया। देखो इसका ओस्मोलरिटी काफी कम। समझ है आपको कि आखिर में पहले आप देखो 1200 था, लेकिन जैसे जैसे आपका फिल्ट्रेट जो कि असेंडिंग लिम्फ से पास हुआ, जैसे फिल्ट्रेट असेंडिंग लिम्फ से आपका फ्लो किया तो उससे क्या होगा? उससे आपका NaCl बाहर, क्योंकि हमको पता है असेंडिंग लिम्फ इज परमेबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट। हम लोग को ये पता है कि असेंडिंग लिम्फ किसके लिए परमेबल है? ये आपके इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमेबल है। तो जब असेंडिंग लिम्फ फ्लो करता है, ठीक है, मतलब जब फिल्ट्रेट असेंडिंग लिम्फ में फ्लो करता है तो इससे आपका NaCl बाहर निकलते जाता है। जब NaCl आपका रिमूव होते जाएगा फिल्ट्रेट से, NaCl जब फिल्ट्रेट से रिमूव होते जाएगा तो फिल्ट्रेट जो कि आपका डाइल्यूट हो जाते रहे, ठीक है। समझ आपको? जब आप देखो ना, जब आपके फिल्ट्रेट से NaCl बाहर निकलते जाएगा, फिल्ट्रेट से जब NaCl बाहर निकलते जाएगा तो फिल्ट्रेट डाइल्यूट होते जाएगा और फाइनली आपका ये देखो इतना पानी निकल गया कि आपका फिल्ट्रेट का जो ओस्मोलरिटी था ये कितना हो गया भैया? 100 हो गया, ठीक है। 1200 से 100 इसका ओस्मोलरिटी हो गया, फिल्ट्रेट का ओस्मोलरिटी 100 पहुंच गया, ठीक है। समझ आप? इसके बाद ये फिल्ट्रेट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आता है? इसके बाद हम लोग का आता है कलेक्टिंग डक्ट। हम लोग को ये पता है, ठीक है, मतलब DCT आता है। DCT में से, ठीक है, DCT से क्या होता है भैया? हमको ये पता है DCT से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन एंड इलेक्ट्रोलाइट दोनों का क्या होता है भैया? इसमें रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। DCT में क्या होता है? देखो वाटर एंड, ठीक है, वाटर एंड किसका रीएब्जॉर्प्शन होता है इसमें? DCT में हमको पता है। इसके बाद क्या होता है? वाटर एंड सोडियम मतलब इलेक्ट्रोलाइट का रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। उसके बाद DCT किसमें ओपन करता है भाई? उसके बाद आप देखो कि DCT ओपन करता है किसमें? DCT ओपन करता है स्ट्रेट ट्यूब में।
DCT किसमें ओपन करता है भाई? DCT ओपन करता है किसमें? DCT ओपन करता है किसमें? स्ट्रेट ट्यूब में, ठीक है। DCT ओपन करता है स्ट्रेट ट्यूब में, जिसे क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो DCT ओपन करता है स्ट्रेट ट्यूब में, जिसे बोला जाता है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये है कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या है भाई? ये है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये हम लोग का इसे बोला जाता है कलेक्टिंग डक्ट, इसे बोलते हैं, ठीक। इसे क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। ये देखो, तो जब फिल्टर्ड, आप देखते जाओ भाई कि जब फिल्टर्ड जो है, ठीक है, DCT में जब आप देखो फिल्ट्रेट कहाँ फ्लो करेगा भाई? अब फिल्ट्रेट जो है ये आपका, ठीक है, DCT में फ्लो करेगा। DCT, ठीक है, DCT इसका ऑस्मोलैरिटी 100 है, इसका जो ऑस्मोलैरिटी 100 है। इसमें भी आपका क्या हो रहा है? वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, वाटर का इसमें रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, वाटर का इसमें क्या हो रहा है? रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। और जब आपको समझना है, जब आपका फिल्ट्रेट जब आपका देखो क्या होता है, अब फिल्ट्रेट जो कि हाईली डाइल्यूटेड है, अब फिल्ट्रेट क्या है भैया? हाईली डाइल्यूट है। इसका फिल्ट्रेट का जो ऑस्मोलैरिटी है कितना है? फिल्ट्रेट का जो ऑस्मोलैरिटी है ये आपका 100 मिली ऑस्मोल है, ठीक है। तो जब ये आपके कलेक्टिंग डक्ट से पास होगा, जब ये फिल्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट से पास होगा तो क्या होगा भाई? इससे आप वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, पता है हम लोग को कि आखिर में एडीएच काम करेगा कहां पर? एडीएच काम करेगा हम लोग के कलेक्टिंग डक्ट में, और फिर क्या होगा? फिर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो एडीएच कहां काम करेगा भाई? हम लोग के कलेक्टिंग डक्ट में अब एडीएच काम करेगा, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, और जो क्या करवाएगा? जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा। जो क्या करवाएगा? जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा, ठीक है। अब देखो, तो इसका जो मिली ऑस्मोलैरिटी जो इसका बढ़ते जाएगा, इसका ऑस्मोलैरिटी अब 100 से, आप देखो 100 से क्या हो जाएगा? जब इससे बाहर, ठीक है, जब कलेक्टिंग डक्ट से वाटर बाहर निकलेगा तो इसका जो ऑस्मोलैरिटी वापस से बढ़ते जाएगा, इसका ऑस्मोलैरिटी वापस से बढ़ते जाएगा, ठीक है। इसका ऑस्मोलैरिटी देखो आप वापस से क्या होगा भैया? इसका ऑस्मोलैरिटी वापस से बढ़ते जाए। क्यों? क्योंकि इससे वाटर बाहर निकल रहा है, क्योंकि इससे वाटर बाहर निकलते जा रहा है, ठीक। इसीलिए इसका ऑस्मोलैरिटी देखो आप बढ़ते जाएगा, इसका ऑस्मोलैरिटी बढ़ते जाएगा, ठीक है। समझ है आपको? समझ आ रहा है आपको कि जब इससे वाटर बाहर निकलेगा तो इससे इसका जो ऑस्मोलैरिटी था ये कितना हो जाएगा भाई? वापस इसका जो ऑस्मोलैरिटी ये आपका 1200 हो जाएगा। इसका जो, ठीक है, ऑस्मोलैरिटी था वापस से क्या हो जाएगा? 1200 हो जाएगा, ठीक है। समझ है आपको? पहले इसका ऑस्मोलैरिटी क्यों बढ़ रहा है भैया? क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आप फिर आपका जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट से आप फिर से क्या करो भैया? वाटर को रीअब्जॉर्ब, फिल्ट्रेट से फिर से वाटर को रीअब्जॉर्ब, ठीक है। जब फिल्ट्रेट से वापस से आप फिल्ट्रेट से क्या करेंगे? जब वाटर को वापस से रीअब्जॉर्ब करेंगे, जब फिल्ट्रेट से वाटर को वापस से रीअब्जॉर्ब करेंगे तो वापस से आपका फिल्ट्रेट कंसंट्रेट होते जाएगा। समझ है आपको भैया? फिल्ट्रेट आपका देखो ना, पहले डाइल्यूट हो गया था, ठीक है। सबसे पहले आपका फिल्ट्रेट कंसंट्रेट हुआ, सबसे पहले फिल्ट्रेट का आप कंसंट्रेट हुआ क्योंकि पानी बाहर निकला। पानी को बाहर निकाले तो क्या हो गया भैया? पानी जब बाहर निकला आपके डिसेंडिंग लिम्ब से तो फिल्ट्रेट जो कि आपका कंसंट्रेट होता गया, ठीक है। उसका ऑस्मोलैरिटी, फिल्ट्रेट का ऑस्मोलैरिटी कितना बढ़ गया था भैया? 1200 मिली ऑस्मोल हो गया था, ठीक है। क्योंकि हमने सारा पानी फिल्ट्रेट से निकाल दिया। निकाला नहीं मतलब ये पानी आपका कहाँ चले गया? आपके मेडुलरी इंटरस्टिशियम में चले गया। निकालने की जरूरत नहीं पड़ता, ये अपने आप चले जाता है क्योंकि आपके मेडुलरी इंटरस्टिशियम का जो ऑस्मोलैरिटी है काफी ज्यादा है। क्योंकि आपके मेडुलरी इंटरस्टिशियम का जो ऑस्मोलैरिटी है काफी ज्यादा है, इसीलिए वाटर जो है आपके अपने आप ये आपका कहाँ चले जाता है भाई? अपने आप ये पहुंच जाता है, कहाँ चले जाता है? मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। भैया पता है जहां सॉल्यूट वहां पानी, जहां बॉडी में, जहां भी समझो बॉडी में अगर बॉडी का अगर आपका ऑस्मोलैरिटी बढ़ गया तो आपको क्या लगेगा? प्यास लगेगा, पानी प्यास लगेगा, ठीक है। तो आप वाटर ड्रिंक करोगे जिससे आपके बॉडी का जो ऑस्मोलैरिटी है, जो वाटर एंड आयन का कंसंट्रेशन ये बैलेंस रहे, ठीक है। जिससे आपके बॉडी का वाटर एंड आयन का कंसंट्रेशन बैलेंस रहे, ठीक है। वैसे ही क्या समझे ना? तो डिसेंडिंग लिम्फ समझ गए, वाटर बाहर निकलेगा, फिल्ट्रेट कंसंट्रेटेड। असेंडिंग लीफ में आपका क्या होगा? असेंडिंग लीफ में आप देखो जब इससे इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, असेंडिंग लीफ से जब आपका इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकलेगा, जब इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकलेगा तो जो फिल्ट्रेट है ये आपका क्या होगा भैया? फिल्ट्रेट
कंसंट्रेटेड होते जाएगा, फिल्ट्रेट जो कि कंसंट्रेटेड होते जाएगा, कंसंट्रेटेड होते जाएगा, ठीक है, फिल्ट्रेट कंसंट्रेटेड होते जाएगा। और कितना हो जाएगा ये आपका देखो कि ठीक है, मतलब सॉरी, जो फिल्ट्रेट है जब एसेंडिंग लिम्फ से फ्लो करेगा तो फिल्ट्रेट हम लोग का डाइल्यूट होते जाएगा, ठीक है, फिल्ट्रेट हम लोग का डाइल्यूट होते जाएगा। भाई कंसंट्रेटेड आपके कहाँ होगा, कंसंट्रेटेड डिसेंडिंग लिम्फ में, एसेंडिंग लिम्फ में फिल्ट्रेट आपका डाइल्यूट होते जाता है। डाइल्यूट क्यों होता है, क्योंकि NaCl आप देखो NaCl इससे बाहर निकलते जाएगा तो फिल्ट्रेट कंसंट्रेटेड मतलब सॉरी, ठीक है, आपका क्या हो जाता है, फिल्ट्रेट आपका डाइल्यूट होते जाता है, फिल्ट्रेट डाइल्यूट होते जाता है, ठीक है। लेकिन जब आपका फिल्ट्रेट जब आपके कलेक्टिंग डक्ट से फ्लो करेगा तो फिल्ट्रेट वापस से कंसंट्रेटेड होते जाए। क्यों, क्योंकि वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है भैया, क्योंकि वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, उसीलिए फिल्ट्रेट वापस से आप देखो कि कंसंट्रेटेड हो गया। और ये आपका कितना हो गया भैया, इसका ओस्मोलिटी वापस देखो, इसका जो ओस्मोलिटी था वापस से 1200 मिलियोस्मोल हो गया। मतलब आप जो यूरिन करते हो उसका जो यूरिन का जो ओस्मोलिटी होता है कितना होता है भैया, यूरिन का ओस्मोलिटी होता है 1200 मिलियोस्मोल, ठीक है। जो यूरिन करते हो आप उसका जो ओस्मोलिटी है, उसका जो ओस्मोलिटी है वो कितना होता है, 1200 मिलियोस्मोल होता है। और आपको ये भी समझना है कि टर्मिनल पार्ट जो सीडी का कलेक्टिंग डक्ट का टर्मिनल पार्ट है, इससे आपके स्मॉल अमाउंट में यूरिया का भी क्या हो जाता है, स्मॉल अमाउंट में यूरिया का भी रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है टू मेंटेन हाई, समझे ना, समझ भाई, कलेक्टिंग डक्ट के टर्मिनल पार्ट से यूरिया का भी क्या हो जाए, स्मॉल अमाउंट में यूरिया का भी रीएब्जॉर्प्शन होता है, जिससे आपका मेडुलरी इंटरस्टिशियम का ओस्मोलिटी मेंटेन रहे, जिससे आपके मेडुला का ओस्मोलिटी जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम इसका जो क्या है भैया, इसका जो ओस्मोलिटी है ये मेंटेन रहे। इसमें हाई ओस्मोलिटी मेंटेन रखने के लिए क्या होता है भैया, यूरिया का रीएब्जॉर्प्शन होता है, यूरिया का क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। और कुछ यूरिया जो है वापस से आपके डिसेंडिंग लिम्फ एसेंडिंग लिम्फ के थ्रू वापस से आपका चले जाता है, ठीक है। वैसे मतलब ये हाई ओस्मोलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, यूरिया का एसी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब मैं आपको वासा रेक्टा बताऊंगा, वासा रेक्टा एंड इसको कंपेयर करेंगे, ये आपने समझ लिया, ठीक है। अब बताऊंगा मैं वासा रेक्टा का कहानी, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या, वासा रेक्टा का कहानी देखो, ठीक है। चलो वासा रेक्टा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब बताओ मेरे को कि जो आप देखेंगे वासा रेक्टा, देखो भाई, ठीक, वासा रेक्टा डिस्कस करेंगे, दोनों को कंपेयर करते हुए चलेंगे, ठीक है। आप देखो दोनों को कंपेयर करते हुए अब चलेंगे, ठीक है। वासा रेक्टा आप देखो ध्यान से, ये आपका क्या बन जाएगा, ये हम लोग का वास, ठीक है। ये क्या है भाई, ये हम लोग का इसे बोलेंगे, ये हम लोग का इसे बोला जाएगा हम लोग को लूप ऑफ फ्रेंडली, ठीक है। ये हम लोग किसका लिम्फ है, ये लूप ऑफ फ्रेंडली का लिम्फ है, ठीक है। और ये है वासा रेक्टा, ये क्या है भाई, ये है वासा रेक्टा, ध्यान से आप देखो, ये है, ठीक, ये हम लोग का वासा रेक्टा है, ठीक है, लूप ऑफ फ्रेंडली ये, ठीक है। समझ आ रहा है आपको, ठीक है। देखो ध्यान से आप, ये वासा रेक्टा, ये क्या है भाई, वासा, ये क्या है वासा रेक्टा, ठीक है, ये वासा रेक्टा, ये है वासा रेक्टा, ये क्या है भाई, ये है वासा रेक्टा, ये क्या है वासा रेक्टा, ये क्या है भैया, वासा रेक्टा, ठीक है। तो जब समझो ये क्या है, वासा रेक्टा है, समझे ना, ठीक है। तो आपको ये समझना है, देखो जब डिसेंडिंग लिम्फ से जब वाटर फ्लो करेगा तो इसमें क्या होगा भाई, ये वासा रेक्टा, इसको देखो जो ब्लू कलर का ये वासा रेक्टा, ठीक है, ब्लू कलर का जो है ये वासा रेक्टा, ठीक है, ब्लू कलर का ये है वासा रेक्टा, ये वासा रेक्टा, ठीक है। तो डिसेंडिंग लिम्फ से जब क्या होगा, डिसेंडिंग लिम्फ से जब वाटर बाहर निकलता है तो वाटर कहां चले जाएगा भाई, ये वाटर आपका कहां चले जाएगा, वासा रेक्टा में चला जाएगा। ये वाटर जो है देखो कहां चले जा रहा है, ये वाटर आप देखो कि ये वाटर कहां एंटर कर रहे हैं भैया, ये वाटर आपके, ठीक है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम से कहां एंटर कर रहे हैं भाई, ये वाटर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में कहां एंटर कर रहे हैं भैया, ये आपके वासा रेक्टा में एंटर कर रहा है, ठीक है। और आपका समझ गए डिसेंडिंग लिम्फ में क्या होगा भैया, इसमें वाटर एंटर करता जाए, क्योंकि आपका वासा रेक्टा हाईली परमिएबल होता है। वासा रेक्टा क्या होता है, ये परमिएबल
वासा रेक्टा हम लोग का होता है परमिएबल, परमिएबल होता है, ठीक है, समझे, ये कैसा होता है, परमिएबल, ठीक है, समझ आया। और असेंडिंग लीफ जब NaCl जाएगा, NaCl, तो NaCl भी आपका देखो वासा रेक्टा में एंटर कर रहा है, ठीक है, NaCl भी आप देखो कि वासा रेक्टा में एंटर कर जा रहा है, NaCl भी आप देखो कि वासा रेक्टा में एंटर कर जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हाईली परमिएबल होता है, ठीक है। जब वाटर एंटर करेगा, जब वासा रेक्टा में वाटर एंटर करेगा तो इससे आपका इसके अंदर का जो NaCl है ये बाहर चले जाएगा, NaCl जो है देखो ये बाहर चले जा रहा है भैया, क्योंकि समझे ना, क्योंकि वाटर आ रहा है अंदर। जब वाटर अंदर आएगा तो भैया क्या होगा, आप देखो कि वाटर अंदर आएगा तो क्या होगा, ये डाइल्यूट होगा, ठीक है। तो आप समझो कि वाटर आ रहा है अंदर, ठीक है, वासा रेक्टा के, तो वासा रेक्टा से NaCl रिमूव हो जाएगा, ठीक है। जब वाटर एंटर करेगा, ठीक है, जब वाटर एंटर करेगा तो NaCl रिमूव हो जाएगा, और जब NaCl आएगा तो वाटर निकल जाएगा, ठीक है, NaCl आएगा तो वाटर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। NaCl आएगा तो वासा रेक्टा से क्या होगा भैया, वासा रेक्टा से आप देखो कि वाटर बाहर निकल जाएगा, वासा रेक्टा से, ठीक है, वाटर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो एक्सचेंजर ये एक्सचेंज करने का काम करता है, ठीक है। वासा रेक्टा क्या करता है भैया, ये ठीक, ये मेंटेन करता है क्या, ये मेडुला के ओस्मोलरिटी को मेंटेन करता है, ये मेडुला के ओस्मोलरिटी को मेंटेन करके रखता है, समझे ना। तो वासा रेक्टा क्या करता है, मेडुला के ओस्मोलरिटी को ये मेंटेन करके रखता है, ठीक है, मेंटेन करके ये रखता है, समझ है आपको, क्लियर है, ये आपको समझ आना चाहिए कि क्या करता है ये मेडुलर, ठीक, जो मेडुला है उसके मेडुला के ओस्मोलरिटी को ये मेंटेन करता है, कितना मेंटेन करता है, 1200 मिलियोस्मोल, कितना मेंटेन करता है, 1200, ठीक, मिलियोस्मोल। मतलब जब अंदर बाहर वासा रेक्टा के अंदर बाहर जब तक आपका सेम कंसंट्रेशन, सेम आपका कंसंट्रेशन नहीं हो जाता तब तक इसमें अंदर बाहर इसमें क्या होता है, इसमें एक्सचेंज होते रहता है, ठीक है, अंदर बाहर इसके अंदर क्या होता है, एक्सचेंज होते रहता है, जब तक इसका ओस्मोलरिटी मतलब वासा रेक्टा का ओस्मोलरिटी मेडुलरी इंटरस्टिशियम के ओस्मोलरिटी से नहीं मिल जाता तब तक इसमें आपका एक्सचेंज होते रहता है, NaCl वाटर का एक्सचेंज होते रहता है, जब तक दोनों का वासा रेक्टा एंड हम लोग के, ठीक है, मेडुला का ओस्मोलरिटी मेंटेन नहीं हो जाता तब तक इसमें एक्सचेंज होते रहता है। तो ये हम लोग का लेक्चर, आई होप आपको समझ आया होगा। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।